हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये कर्व खींचे थे और गामा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने ये फाइंड आउट किया था। ये इवन स्टेट्स के लिए होता है, ये ऑड स्टेट के लिए होता है, और हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है। और ये इक्वेशन होती है आपकी किसकी इक्वेशन? ये इक्वेशन होती है जो है आपकी यहाँ से एक सर्किल की इक्वेशन। इस सर्किल की इक्वेशन के लिए हमें गामा की वैल्यू इतनी मिलती है। हमने कहा था कि गामा जो है आपका V0 और ए स्क्वायर डिपेंड करता है, इसीलिए अपन इस गामा को स्ट्रेंथ पैरामीटर भी कहते हैं। गामा यहाँ पर इस सर्किल की रेडियस के लिए इसकी रेडियस को शो करता है सर्किल के लिए। तो हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के 1, 3 और 5 के लिए हमने कुछ अर्क खींचे थे, सर्कुलर अर्क, और इस पर हमने tan अल्फ़ा इस कंडीशन के लिए और ये cot अल्फ़ा इस कंडीशन के लिए हमने कुछ कर्व खींच के शो किए थे। और हमने यहाँ पर ये कहा था कि जब गामा की वैल्यू 1 होती है तो मेरे पास में यहाँ पर केवल इस पॉइंट पर एक ही पॉइंट मुझे मिलता है जो इवन फंक्शन के इवन आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो मुझे एनर्जी आइगन वैल्यू देते हैं। यहाँ पर मैंने cot अल्फ़ा के लिए निकाला था, तो यहाँ पर मुझे गामा बराबर 1 के लिए एक भी मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि ओड नंबर के लिए यहाँ पर गामा की वैल्यू 1 होने पर हमें एक भी आइगन स्टेट नहीं मिलती है। यहाँ पर फिर से अपन ने यहाँ देखा तो यहाँ पर मुझे एक आइगन एनर्जी स्टेट मिलती है ओड में, गामा बराबर 3 के लिए, और यहाँ पर गामा बराबर 3 के लिए भी मुझे एक आइगन स्टेट मिलती है और वो मुझे इस तरह से मिल जाती है। गामा बराबर 5 के लिए मुझे यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, तो 2 एनर्जी स्टेट्स मुझे यहाँ मिलती है, और गामा बराबर जो है यहाँ पर 5 के लिए अगेन मुझे 2 एनर्जी स्टेट्स मिल जाती हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि कुल मिला के गामा बराबर 5 के लिए हमें 2 ऑड और 2 इवन हमें एनर्जी स्टेट्स मिलती है। टोटल मिला के 4 एनर्जी स्टेट्स मुझे यहाँ पर फाइंड आउट होती है। इस प्रकार से गामा पर ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड कर रही है कि हमारी एनर्जी लेवल्स हमें किस प्रकार से मिल रहे हैं, और गामा डिपेंड करता है आपका इस पोटेंशियल V0 के ऊपर। यहाँ से हम एनर्जी मान लेते हैं कि अपन जो अगर कहें तो आपका जैसे कि एनर्जी आइगन स्टेट मिल रहा है गामा की किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए, गामा किसी x फिक्स वैल्यू के लिए, और x की वैल्यू क्या है अपने पास में अल्फ़ा है। तो इस x के मुझे डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट x1, x2, x3, x4 डैश xn मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं। जैसे मुझे यहाँ मिले थे गामा की 5 वैल्यू के लिए 2 इंटरसेक्शन पॉइंट इवन के लिए, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑड नंबर के लिए। ऐसे ही जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं गामा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट x1, x2, x3, x4 मिलते हैं, जहाँ x बराबर अल्फ़ा a है। तो इस कंडीशन से हम यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो आपकी जो बाउंड आपका है पार्टिकल, उस बाउंड पार्टिकल की जो एनर्जी यहाँ पर मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितनी लिख सकता हूँ? हम जानते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2m अपॉन एच कट, और ई बराबर कितना बन जाएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ मैं। इसमें दोनों साइड में मैं अल्फ़ा से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो एच कट स्क्वायर और 2m ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर दिया मैंने ए अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये मिल जाता है, ये मिल जाता है मुझे एच कट स्क्वायर 2m ए स्क्वायर, और साथ में मिल जाता है मुझे एक्स स्क्वायर। अगर मैं एनर्जी स्टेट एन एनर्जी स्टेट लूँ, पहली एनर्जी स्टेट के लिए था, अगर एन एनर्जी स्टेट लेता हूँ तो ये वैल्यू भी कितनी बन जाती है आपकी, xn मुझे मिल जाती है। बट हमने लिखा था E इजिकल टू कितना था आपका, मॉड ऑफ En माइनस का, तो इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देता हूँ, तो E इजिकल टू मुझे मिलता है माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर और xn का स्क्वायर। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर मैं सम फंक्शन रखूँगा, इसमें x की वैल्यू सम रखूँगा तो मुझे सम इवन एनर्जी स्टेट मिल जाएगी। x बराबर 2 के लिए मुझे जो है यहाँ से n है, ये तो n एनर्जी स्टेट E2 मिल जाएगी मुझे, है ना। जो अगर मैं n बराबर 5 की बात के लिए इसको करता हूँ तो बस 2 इवन और 2 ओड एनर्जी स्टेट मुझे यहाँ पर बिल्कुल फाइंड आउट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन चीज़ों के लिए इस कंडीशन को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके रिजल्ट्स की बात कर लें तो रिजल्ट्स में ये अगर हम इसको देखते हैं तो किसी फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए अपन यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। उस रिजल्ट्स के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ रिजल्ट्स, देखो ये En निकल गया, इस En की वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ, तो En दैट्स इजिकल टू मुझे मिला है माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए स्क्वायर और साथ में xn स्क्वायर। ये मुझे वैल्यू मिल जाती है एनर्जी आइगन वैल्यू, और यहाँ से हम इसको साफ कर देते हैं इधर से। अब हम कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर इस कर्व को देख के हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं,
तो रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं, क्या रिजल्ट्स मिलते हैं मुझे। पहला रिजल्ट जो मुझे मिलता है इसके अंदर, पहला रिजल्ट क्या होता है, तो पहला रिजल्ट मुझे मिलता है तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी बाउंड स्टेट है इसमें एनर्जी स्टेट क्या है, जो एनर्जी कैसी है वो आपकी एनर्जी नॉन डीजनरेट है। नॉन डीजनरेट होने से क्या मतलब है, मैंने कहा था इसके लिए नॉन डीजनरेट का मतलब क्या होता है, नॉन डीजनरेट का मतलब होता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट आइगन एनर्जी वैल्यू मिले तो आपका जो एनर्जी लेवल होता है वो कैसा होता है, वो नॉन डीजनरेट होता है। यहाँ बिल्कुल मिल रहा है मुझे डिफरेंट डिफरेंट गामा की वैल्यू के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, कभी इवन मिल रहे हैं कभी ओड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आपकी एनर्जी स्टेट्स है जो बाउंड वैल्यू के लिए वो एनर्जी स्टेट्स कैसी है, ये है आपकी नॉन डीजनरेट। सेकेंड रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सेकंड रिजल्ट में यहाँ पर जो आपके एनर्जी लेवल्स है इनकी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, ये गामा पर डिपेंड करती है। गामा की वैल्यू 1 ली तो मुझे 1 मिला था यहाँ, और इवन के लिए गामा की वैल्यू मैंने 3 करी तो मुझे 1 मिला, यहाँ पर 1 पॉइंट मिला एनर्जी लेवल का। गामा की वैल्यू 5 करी तो 2 मुझे मिल गए। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके गामा के ऊपर। ये गामा की किसी फिक्स वैल्यू के लिए तो फिक्स होते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट गामा की वैल्यू के लिए आपकी जो गामा की वैल्यू मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, बिकॉज गामा की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी V0a² पर। इसका मतलब V0a² की वैल्यू बढ़ जाने से आपकी गामा की वैल्यू भी बढ़ती है, और डिफरेंट डिफरेंट गामा की वैल्यू के लिए उतने ही एनर्जी आइगेंट्स स्टेट्स मुझे मिल जाते हैं, जो इवन नंबर के रेस्पेक्ट में भी हो सकते हैं, ऑड नंबर के रेस्पेक्ट में भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे गामा बराबर 5 के लिए 2 इवन नंबर की मिले, 2 ऑड नंबर के एनर्जी स्टेट्स मिले हैं मुझे, और सारे के सारे कैसे नॉन डीजनरेट है, तो गामा पर बिल्कुल डिपेंड करती है। थर्ड रिजल्ट के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, थर्ड रिजल्ट में हम कहते हैं कि यदि अपन 0 इज लेस देन गामा, 0 इज लेस देन गामा इज लेस देन पाई की हम बात करते हैं इस वाले के लिए, पहले के लिए, तो 0 इज लेस देन इस गामा, तब हमें केवल एक ओनली x की एक वैल्यू मिलती है मुझे। गामा की वैल्यू किस प्रकार से रखते हैं कि वो पाई से कम हो आपकी, देखो पाई से कम रख रखा मैंने इस गामा की वैल्यू को, ये तो ओनली मुझे एक ही एनर्जी, एक ही क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलता है मुझे, एक ही मुझे यहाँ पर जो है क्रॉस पॉइंट मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, तो एक ही इवन मेरे पास में क्या प्राप्त होती है, स्टेट मुझे मिलती है। इस x बराबर 1 के लिए एक ही इवन एनर्जी आइगन स्टेट मिलती है मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पाई से 2 पाई के बीच में, तो पाई इज लेस देन गामा इज लेस देन 2 पाई। अगर पाई से 2 पाई के बीच में जाता हूँ, यहाँ से पाई और 2 पाई के बीच में, तो पाई से 2 पाई के बीच में मुझे कितना मिलता है, पाई से 2 पाई के बीच में मुझे 1 और 2 एनर्जी, 2 क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलते हैं। तो इवन स्टेट मुझे कितनी मिलती है, 2 इवन स्टेट मुझे मिल जाती है यहाँ से इस सेक्शन के लिए। मतलब मैं यहाँ से इसको कह रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ इस अपने पॉइंट्स की, है ना, गामा की वैल्यू को जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर पाई से 2 पाई के बीच में ले रहा हूँ गामा की वैल्यू को, जब मैं पाई से 2 पाई, ये पाई और 2 पाई के बीच में गामा की वैल्यू को ले रहा हूँ, तो मेरे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, मतलब 2 एनर्जी आइगन वैल्यूज मुझे यहाँ पर मिल जाती है। इसका मतलब हम एक ब्रॉड रूप में इसको लिख सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ Ne-1 पाई इज लेस देन गामा इज लेस देन, ये लिख देता हूँ मैं Ne पाई, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल देन Ne पाई। मतलब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसके बराबर भी हो सकती है। इसका कहने का मतलब मेरा इतना है, पाई से ज़्यादा होनी चाहिए बट 2 पाई के बराबर या 2 पाई से कम। तो उस कंडीशन के लिए मुझे 2 एनर्जी स्टेट्स मिल जाते हैं। देखो जब यहाँ 1 पाई था तो मुझे 1 एनर्जी स्टेट मिली, जब यहाँ 2 पाई हुआ तो मुझे 2 एनर्जी स्टेट मिल गई। इसका मतलब इस वाली कंडीशन के लिए जब यहाँ n आएगा तो मुझे कितनी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मुझे Ne, मतलब Ne इवन स्टेट्स मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। तो Ne स्टेट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सारी की सारी कैसी होगी, आपकी इवन स्टेट्स होंगी। क्लियर है। फिर हम यहाँ से कहते हैं कि अगर मैं अगली कंडीशन इस वाले कर्व की बात करता हूँ, तो इस वाले कर्व के लिए क्या बन जाता है, ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 0 से गामा और इज लेस देन इक्वल देन, जब गामा की वैल्यू में कुछ इस प्रकार से देता हूँ कि 0 इज लेस देन इक्वल देन गामा इज लेस देन इक्वल देन π/2, तो मुझे एक भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पर। देखो 0 से π/2 के बीच रख रहा हूँ मैं 1 की वैल्यू को, या इसके बराबर रख रहा हूँ, पाई के बराबर रख रहा हूँ इस गामा की, तो मुझे एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मतलब एक भी ओड स्टेट मुझे फाइंड आउट नहीं होती है। बट जब मैं इस वैल्यू को आगे की तरफ इंक्रीज करता हूँ और ये वैल्यू में रखता हूँ π/2 इज लेस देन
गामा इज लेस देन इक्वल देन 3π/2। जब π/2 और 3π/2 के बीच में मैं यहाँ से इसको पुटअप करता हूँ तो मुझे कितना क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलता है, इसके और इसके बीच में मुझे, इसके और 3π के बीच में मुझे एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो मुझे एक एनर्जी स्टेट मिलती है और वो कैसी होती है, ऑड एनर्जी स्टेट होती है। इसी प्रकार से हम और आगे चलें तो आपके 3π/2 से 5π/2 के लिए, 3π/2 से अगर मैं ले लूँ 3π/2 इज लेस देन, गामा की वैल्यू को मैं 3π/2 से 5π/2 के बीच में लेता हूँ, मतलब गामा की वैल्यू से ज़्यादा लेकिन इसके बराबर भी हो सकती है। तो इस कंडीशन के लिए मुझे देखो ये 3π/2 से 5π/2 के बीच यहाँ पर मुझे कितने क्रॉस सेक्शन मिल रहे हैं, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, दोनों किसके, ओड स्टेट के, ओड एनर्जी आइगन स्टेट के रिलेशन में है, तो मुझे ओड स्टेट यहाँ से मिल जाती है और 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं। इसको मैं और ब्रॉड रूप में लिख सकता हूँ, तो ब्रॉड रूप में मैं लिख सकता हूँ N0, ओड की बात कर रहा हूँ ना, NO-1/2 पाई इज लेस देन, गामा इज लेस देन इक्वल देन N0 और कितना है +1/2 हो जाएगा। बिल्कुल भाई n की वैल्यू आप कुछ भी पढ़ करो, यहाँ n की वैल्यू 1 आप रखोगे 1, n की वैल्यू 1 रखी तो ये आपका सिर्फ 1 - 1/2 मतलब π/2, ये वाली कंडीशन, और ये 3/2, इसके बीच में कितना है, 1 पॉइंट मिला था मुझे, तो मतलब N0 की वैल्यू मुझे 1 मिली थी। फिर वैसे ही अपन यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये एक ही तो है, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, N0 + 1/2 ऐसा लिखा है मैंने इसको, है ना, N0 + 1/2 पाए, मतलब यहाँ क्या लिख दूंगा 1 + 1/2, इसको 1 + 1/2 लिखूंगा। तो इस वाली 1 + 1/2 के लिए मुझे 1 मिला था, तो 2 + 1/2 के लिए कितना मिल जाएगा, 2 पॉइंट मिले, तो यहाँ से N0 ले, तो कितनी एनर्जी, NO मेरे पास में यहाँ से क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेंगे, x की वैल्यू NO मिलेगी, जो सारी की सारी स्टेट्स कैसी होंगी, NO ओड स्टेट्स, हमें यहाँ पर एनर्जी आइगन स्टेट्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन इस पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन हम आगे चलते हैं, तो आगे हम यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर के सम और विषम, मतलब इवन और ओड दोनों मिलाकर टोटल मुझे कितनी स्टेट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर n स्टेट्स मुझे यहाँ पर मिलती है, दोनों को ऐड करके निकाल सकते हो, 4 हुई, 5, इसी प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, तो टोटल n स्टेट्स मुझे यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, तो मूल अवस्था के संगत ये मूल अवस्था यही तो है, और मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में मुझे केवल एक ही आइगन एनर्जी स्टेट मिलती है, ये आपका वो हमेशा इवन होती है, क्योंकि सबसे कम की बात करिए, सबसे कम की बात मैं इसमें कर रहा हूँ π/2 की, तो वही तो ग्राउंड स्टेट होगा। तो ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर इन दोनों का कंपेरिजन करता हूँ, तो 0 से π/2 के लिए 1 मिल रहा है, 0 से π/2 के लिए 1 भी नहीं मिल रहा है इस 1 की रेंज के लिए। तो यहाँ से जो सबसे कम के लिए मुझे मिल रहा है वो होती है आपकी, जो एनर्जी आइगन वैल्यू सबसे पहले मुझे मिल रही है इवन, वो आपकी होती है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मुझे कितनी मिल रही है, मात्र एक वैल्यू मिल रही है मुझे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की वैल्यू, और वो किसके रेस्पेक्ट में मिल रही है, मुझे इवन नंबर के रेस्पेक्ट में मुझे यहाँ पर मिलती है, मतलब हमें एक ही ग्राउंड एनर्जी स्टेट मिलती है, और वो कैसी होती है, आपकी इवन होती है, इवन आइगन एनर्जी स्टेट होती है, ठीक है ना। बाकी इसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर सम विषम, एक सम एक विषम, एक इवन एक ओड, फिर 2 इवन 2 ओड, ऐसा ही मिलती है। लेकिन जो ग्राउंड स्टेट होती है वो ग्राउंड स्टेट हमेशा इवन जो होती है वो आपकी किसके रिस्पेक्ट में होती है, इवन आइगन एनर्जी वैल्यू के रिस्पेक्ट में होती है। तो इस प्रकार से हम इसके रिजल्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज़ और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ ये आपका इस पर डिपेंड कर रहा है, गामा V0 पर डिपेंड कर रहा है। V0 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे गामा की वैल्यू भी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और गामा बराबर 5 के लिए हमने 2 इवन और 2 ओड हमने यहाँ पर एनर्जी स्टेट्स फाइंड आउट की है, ठीक है ना। एक चीज़ है कि अगर यहाँ पर V0 की वैल्यू बहुत 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 कम हो जाए, ध्यान देना थोड़ा सा कि V0 जो अपने पास में जो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है, जो विभव कूप की गहराई है, जो आपका पोटेंशियल वेल की जो डेप्थ है वो बहुत बहुत कम है, मतलब हल्का सा आपका ये गैप आ रहा है कुछ इस तरह से, मतलब इस तरह चल रहा है, हल्का सा गैप आ रहा है बिल्कुल आपका ये, तो भी हमारे पास में अगर देख रहे हैं इस V0 के कम होने का मतलब क्या है कि आपकी गामा की वैल्यू भी बहुत कम है। गामा की वैल्यू भले मैं इतनी भी कर दूं गामा की वैल्यू, और यहाँ से इसको एक रेडियस अगर मैं खींच दूं तो मुझे एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट तो जरूर मिलेगा ना। तो इसके लिए मुझे एक आइगन एनर्जी स्टेट जरूर मिलेगी, एक आइगन एनर्जी स्टेट मुझे जरूर मिलेगी, और वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, आपकी इवन नंबर के रेस्पेक्ट में होगी, वही ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपकी होगी,
ठीक है ना। तो एक V0 की वैल्यू कम होने का मतलब है कि आपका पोटेंशियल बैरियर बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही वीक है, बहुत ही इसकी डेप्थ कम है, तो उस कंडीशन में गामा की वैल्यू भी कम होगी। गामा की वैल्यू चाहे कितनी भी कम हो जाए, यहाँ पर एक कम से कम इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा मुझे इस इवन स्टेट के रेस्पेक्ट में, जो ग्राउंड स्टेट होगा, और मुझे एक आइगन एनर्जी वैल्यू 100% यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। सब मिले ये में नहीं है, लेकिन एक आइगन एनर्जी स्टेट मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन हम आइगन फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आइगन फंक्शंस के लिए हम इसके कर्व खींच सकते हैं। तो आइगन फंक्शन के लिए हमने आइगन फंक्शंस लिखे हैं इसके अंदर, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट में इसके हम कर्व खींच देंगे। इसके लिए कर्व आपको मैं पिछले पहले खींचना बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ पर कर्व सिर्फ याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर कर्व अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू को मिला के लिखे गए हैं, तो थोड़ा काफ़ी लेंथी कर्व हो जाता है। हम यहाँ से कहते हैं कि मैं इसमें इक्वेशन लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो आपकी सम अवस्थाओं के लिए, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि आपकी इवन पोजीशंस के लिए, तो इवन पोजीशन के लिए अपने पास में ये 3 इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी बिल्कुल। और विषम अवस्थाओं के लिए हमने, ओड के लिए हमने ये जो है 3 स्टेट्स हमने फाइंड आउट की थी। किसके लिए थी? आपकी ओड कंडीशन के लिए थी। इसमें अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगाते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लगा करके साई फर्स्ट इज इक्वल टू अपन साई सेकेंड एक्स इज इक्वल टू -a पर इसको लिख सकते हैं बिल्कुल अपन। और साई थर्ड, साई सेकेंड इज इक्वल टू साई थर्ड, ये आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू a के लिए, +a के लिए। तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ से बिल्कुल साइन फर्स्ट है ना, साइन फर्स्ट बराबर इसका साइन फर्स्ट, इसका साइन सेकंड, इसका साइन सेकंड, इसका साइन थर्ड, इसका साइन थर्ड, फिर इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके अपन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल अपन सारी अवस्थाएं निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली अपन सिर्फ मेन इक्वेशन अपने पास में कौन सी, ये वाली इक्वेशन है दोनों ये, और इसी के बेस पे अपन कर्व यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो इन अवस्थाओं को अगर अपन साइन सेकंड बराबर साइन थर्ड ले लूँ मैं, इस साइन सेकंड को इसका साइन सेकंड में इसके साइन फर्स्ट के बराबर ले लूँ, और इसका फिर साइन सेकंड इसके साइन फर्स्ट के बराबर, ऐसे हम लेके चलते हैं अगर इसको। तो यहाँ से अपन बिल्कुल इन दोनों कंडीशन के फर्स्ट के लिए अपन इन दोनों को बराबर कर दें, सेकंड के लिए इन दोनों को बराबर कर दें, और बराबर करके हम बिल्कुल इजीली यहाँ पर कर्व खींच सकते हैं। और कर्व खींचने पर हमारे पास में जो इसकी रिजल्ट्स जो आते हैं हमें, वो मुझे मिलता है साइन फर्स्ट इज इक्वल टू, जो आपकी सम अवस्थाओं के लिए मुझे साइन फर्स्ट जो मिल जाती है, मुझे अगेन अलग से अगला ही नाम दे रहा हूँ इसको मैं, और साइन फर्स्ट जो मुझे मिलती है डी की पावर ऑफ अल्फा ए इंटू साथ में जो मुझे मिलता है इसका कॉस बीटा ए, और साथ में मिलता है मुझे ई की पावर ऑफ अल्फा एक्स माइनस का अल्फा एक्स, ये मुझे मिल जाता है भाई। मैं इनकी वैल्यूज़ को पुटअप निकालूंगा और वैल्यू निकाल करके वापस से ए की वैल्यू मिलेगी मुझे जब इन दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा, इसको मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, इसको मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट होगी। चाहो तो भले आप निकाल सकते हो साइन फर्स्ट और साइन सेकंड की सांतत्य समीकरण से बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए इज इक्वल टू अपन निकाल सकते हैं इसमें 31st के लिए इक्वेशन के लिए, यहाँ से a इज इक्वल टू आप बिल्कुल निकाल करके सॉल्व कर सकते हो, है ना, इवन के लिए और ओड के लिए, दोनों के लिए। भाई पहले आप साइन फर्स्ट बराबर साइन सेकंड ले लो, इसमें साइन फर्स्ट बराबर साइन सेकंड ले लो और इसको अपन सॉल्व कर लें, फिर इसका अपन डिफरेंशिएशन कर दें, इसको लेके अपन निकाल लें, फिर इसी प्रकार से इस इक्वेशन को इसके बराबर ले लो, फिर इसका डिफरेंशिएट करके इसको इसके बराबर ले लो। तो अपने पास में यहाँ पर इक्वेशंस चेंज हो जाती है, ए और डी की वैल्यू जो है मुझे यहाँ से बिल्कुल मिल जाती है। तो यहाँ से मैं फाइनली इक्वेशन लिख रहा हूँ, साइन बराबर इतना मुझे मिलता है, साइन सेकंड जब उस डी की वैल्यू को यहाँ पुटअप करता हूँ मैं, तो साइन सेकंड जो मुझे मिलता है ना, वो ऐसा कैसा रहता है, तो ये आपका बनता है डी कॉस बीटा एक्स हो जाता है। इसको सॉल्व करके देखना आप लोग, बिल्कुल इक्वेशन मिलेगी। और साइन थर्ड इज इक्वल टू मिल जाता है आपको कितना, तो साइन थर्ड जो मुझे मिलता है ए की जगह, और ए की जगह फिर से मैं ए की वैल्यू पुटअप करता हूँ, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ई की पावर ऑफ अल्फा ए कॉस बीटा ए, और ये साथ में मिल जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस का अल्फा एक्स, ये मुझे मिलेगा। और ओड नंबर के लिए भी मैं इसको किसी प्रकार खींच सकता हूँ। ओड नंबर के लिए भी मैं यहाँ से फंक्शन लेकर के यहाँ से इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ, वो ए की वैल्यू सी की टर्म्स में होगी और उसको सी की वैल्यू के अपन रख सकते हैं। जब इन सब के लिए अपन कर्व खींचते हैं तो कर्व हमारे पास में पिछले वाले टॉपिक की भांति, पिछले वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग ही हमारे पास में यहाँ पर कर्व आते हैं। कॉस के लिए कर्व कैसे चालू होता है, कॉस के लिए आपका कर्व यहाँ से चालू होकर के ऐसे जाता है, बिल्कुल आपने ये कहा है। जो साइन वन मिलेगा वो आपको इवन फंक्शन के लिए मिल जाएगा। साइन टू क्या मिलेगा आपको, ओड में क्या है आपका साइन है, वहाँ कहा था हमने, तो ओड में साइन होता है तो क्या मिल जाएगा, उसका कर्व जो आपको मिलेगा कुछ ऐसे होकर के वो कर्व ऐसे मिलेगा।
फिर कॉस के लिए थर्ड कर्व कैसा होगा, वो ऐसे हो करके फिर ऐसे हो करके वो कर्व ऐसे होगा, खींचे थे मैंने कर्व लास्ट सेक्शन में। और फिर आपका साइन 4 के लिए फिर से कर्व जो मिलेगा वो आपका कर्व कुछ ऐसे स्टार्ट हो करके ऐसे और फिर ये ऐसे हो करके ऐसे होगा। तो अपन बिल्कुल सारे कर्व खींच सकते हैं, कर्व आप लोग करना। वैसे कर्व इसमें इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, बाकी मोस्टली ये चीज़ यहाँ तक मैंने बता दी है। इसके रिजल्ट जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग अच्छे से याद रखना। उन रिजल्ट्स के बारे में काफ़ी यहाँ पर पूछा जाता है। तो ओवरऑल हमने एक पोटेंशियल बैरियर लिया, उस पोटेंशियल वेल लिया हमने। उस पोटेंशियल वेल के लिए हमने यहाँ पर जो है कुछ इक्वेशंस फाउंड की, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगाए। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगा के इतनी इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की थी, और इन सबको आफ्टर सॉल्विंग दैट हमने इन दोनों इक्वेशनों को इस रूप में लिखा था। और मैंने कहा था इन दोनों की वैल्यूज़ को जोड़ के मैंने ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी। और हमने कहा कि ये आपका इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए है, ये आपका कर्व आता है। इस कर्व को मैंने वहाँ पर खींचा था, और इस कर्व को खींच करके हमने जो है पहले इसको और इसके लिए हमने कर्व खींचा, वो कर्व हमें कुछ ऐसा मिला। फिर इसके और इसके लिए कर्व खींचा, वो कर्व हमें कुछ ऐसा मिला। और इन कर्व्स को हमने बिल्कुल स्टडी किया। स्टडी करने पर हमने बिल्कुल यहाँ से काफ़ी सारे रिजल्ट हमने निकाले। और हमने हर बार कहा कि जैसे जैसे गामा की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होती है, वैसे वैसे वी नॉट की वैल्यू बढ़ने पर गामा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। और गामा की वैल्यू इंक्रीज़ होने से उतने ही, मतलब वी नॉट का बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा डीप होता जा रहा है, तो उतनी ही ज़्यादा आइगन वैल्यूज़ मुझे मिलती है। जैसे 5 के लिए हमने खींचा था, 2 आपको मिली थी ओड और 2 मिली थी आपको इवन। उसी प्रकार से हम आगे भी इसमें ओड और इवन के लिए अगली एनर्जी स्टेट्स को हम यहाँ पे बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि अगर आपका ये वी नॉट की वैल्यू बहुत 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 कम हो जाए, तो वी नॉट की वैल्यू बहुत बहुत कम होने से गामा इज़ वेरी लेस देन होगा, बट वो इतना भी कम नहीं होगा। यहाँ पर कम से कम एक इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर हमें बहुत सारी एनर्जी स्टेट मिल रही है, बट सबसे कम एनर्जी की जो स्टेट मिल रही है मुझे, वो मिल रही है E1 सबसे पहली, और वो मिल रही है मुझे E1 नंबर के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इस तरह से आपका पोटेंशियल वेल में बहुत सारी एनर्जीज़ की आइगन वैल्यूज़ मुझे मिलती है, और ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी आइगन वैल्यू मिलती है वो मुझे E1 स्टेट के रेस्पेक्ट में यहाँ पर मिलती है, और वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद मुझे इवन ओड के रूप में बहुत सारी आइगन एनर्जी वैल्यूज़ मिलती जाती हैं, बट हम यहाँ पर ही इसको इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे हम और इसके लिए खींच सकते थे, आप 2, 4, 6 के लिए भी खींच सकते, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें इसको समझना था, उसके लिए हमने 135 की ही वैल्यू हमने काम में ली है, और उसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। साथ ही साथ मैंने कहा कि यहाँ पर n हमारे पास में एनर्जी आइगन स्टेट n ही मिलता है, और इसमें मिलता है NO, और हमने यहाँ से इसको यहाँ पर स्टडी किया था। साथ ही साथ यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर यहाँ पर वी नॉट बहुत गहरा हो, बहुत गहराई में चला जाए, तो वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी होने से क्या हो जाएगा, आपका गामा टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और गामा टेंस टू इन्फिनिटी से एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होने से 10 गामा की वैल्यू π/2 की ओर अग्रसर होगी। ये 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो वहाँ से एक और कंडीशन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और एनर्जी लेवल्स का एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, जो आपका पोटेंशियल जो शुरू में हमने इसका जो डेरिवेशन किया था, वो डेरिवेशन था आपका, तो उस पोटेंशियल जो आपकी यहाँ पर थी 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, उस 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की तरह एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल मिल सकती है। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ खींच करके हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अब इनको डायरेक्ट सॉल्व करना आसान नहीं था, तो हमने इसका कर्व खींचा। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ना। तो यहाँ से बिल्कुल आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। डेरिवेशन इसका ईजी सा है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, बस ये कर्व है, और कर्व इसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, और रिजल्ट्स को हम बिल्कुल यहाँ पर आगे भी कई प्रकार से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। आगे भी हमें बहुत काम में आने वाली चीज़ें, और यहाँ से हमें ये चीज़ इस तरह मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट और मिलता है। एक रिज़ल्ट ये मिल जाता है कि मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ए के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में आपका रिफ्लेक्शन होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये यहाँ पर ट्रांसमिशन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन। भले आपका पार्टिकल पूरी तरह से इस वॉल में बाउंड है, ये नहीं निकल पा रहा है इस वॉल से, इस वॉल में पूरी तरह से ये बाउंड है, बट फिर भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो है यहाँ पर x इस ग्रेटर देन a में जो इसकी होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये प्रोबेबिलिटी आपकी फाइनाइट होती है। इस प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं।
और इस पूरे डिस्क्रिप्शन में यही कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन a में भी आपके पार्टिकल के पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब कि बहुत हाई यहाँ पर पोटेंशियल डेप्थ होते हुए भी आपका यहाँ पर इस रीजन में और इस रीजन में इसकी पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। और यही इस वन डायमेंशनल जो आपका पोटेंशियल वेल है, सिमेट्रिक लिया है हमने इसको, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की यही यहाँ पर विशेषता है, यही इसकी क्वालिटी है कि ये हमें भाई क्वांटम स्टैटिक्स तो कहती है भाई अगर यहाँ पर बाउंड पार्टिकल तो यहाँ तो बिल्कुल हो नहीं सकता वो, लेकिन यहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स को, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके इन दोनों रीजन्स में हम पार्टिकल के होने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी को नोट कर सकते हैं। और यही इस जो आपकी डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन का एक स्पेशल इफेक्ट यहाँ पर है जो हमें यहाँ पर निकल करके सामने आता है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ निकली है मुझे, x ग्रेटर देन x लेस देन के लिए भी हल किया है मैंने इसको, और सारी वैल्यूज़ मुझे निकल के आ रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर इतनी नहीं मिलती, बट यहाँ पर पार्टिकल के इन रीजन्स में भी पाए जाने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि आपका जो है यहाँ पर एक स्पेशल इफेक्ट मुझे इस पोटेंशियल वेल के लिए मिल जाता है। ओके, तो